आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू के बारे में। My country says to you, it says in the words of the old Hindu prayer that rises up in every home, night after night, Shanti, 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 peace, peace, peace. आज हम भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। पहले वे सरोजिनी चट्टोपाध्याय के नाम से जानी जाती थीं। उनकी शिक्षा मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई। इंग्लैंड में महिलाओं के वोटिंग अधिकार से जुड़े अभियान के अनुभव के साथ वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकृष्ट हुईं। 1898 में वे हैदराबाद लौटी। उसी वर्ष गोविंद राजुलू नायडू से उनका विवाह हुआ। उन्होंने 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1924 में वे भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गयीं। 1925 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गयीं। भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने 1928 से 1929 तक उत्तरी अमेरिका की यात्रा की। भारत लौटने पर ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें 1930 से 1943 के बीच कई बार जेल जाना पड़ा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए वे गांधी जी के साथ लंदन गईं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में दिए अपने भाषण में सरोजिनी नायडू ने संविधान के महत्व के बारे में बताया था। A charter that shall restore to our mother still in fetters, her rightful place as a torchbearer of liberty, of friendship, of love, of equity. And she who today still mourns in a house with its roof of snow and its walls of sea will rejoice, relighting her lamp of inspiration, so that once again in history she takes her rightful place, and she will be justified of her children, and her children will be justified of her. 1947 में ब्रिटिश शासन से देश की आजादी के बाद उन्हें संयुक्त प्रांत का गवर्नर बनाया गया। वे देश की पहली महिला राज्यपाल बनी। 2 मार्च 1949 को अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहीं। सरोजिनी नायडू एक सशक्त लेखिका और कवित्री भी थीं। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। कविताओं की उनकी पहली पुस्तक 1905 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। शीर्षक था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। वे लेखन में विविध और समृद्ध जीवंत बिंबों के प्रयोग और भारत के भव्य चित्रण के लिए जानी जाती हैं। उनकी दूसरी और सर्वाधिक सशक्त राष्ट्रवादी कविताओं की पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में प्रकाशित हुई। उनकी कविता द गिफ्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय माताओं के शोषण की भर्त्सना करती है। उनकी कविताओं का संकलन द सेप्टेड फ्लूट और द फादर ऑफ द डॉन शीर्षकों से प्रकाशित है। देश की इस महान सुपुत्री को हमारा नमन।